Welcome back, friends. This is part 5 of Common Errors of English Grammar. Here we'll see 10 questions of common errors which will cover different elements of English grammar. So you need to be careful, try attempting them all and check your scores. See the first. He is my cousin brother. Try to identify the mistake here. See, where is the mistake? Brother should not be there. Why? कज़न का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, मौसेरा या फुफेरा, भाई या बहन. अतः कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं लिखते हैं. तो कैसे लिखेंगे? ही इज़ माई कज़न. लेट अस सी द नेक्स्ट. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग. फाइंड आउट द मिस्टेक. आर का प्रयोग यहाँ गलत हुआ है. क्या होगा आर की जगह पर? एज होगा. जब द नंबर से स्टार्ट होता है, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया है, अगर द नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा कोई भी सेंटेंस तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. इसलिए क्या होगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. ही आस्क्ड मी वेयर वॉज माई हाउस. तो यहाँ कहाँ मिस्टेक है बताइए? वॉज का प्रयोग पहले नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है और मैंने नरेशन में बताया है कि जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में रहता है. मतलब पहले सब्जेक्ट रहेगा फिर वर्ब रहेगा. तो कैसे लिखेंगे? ही आस्क्ड मी वेयर माई हाउस वॉज. लुक एट दिस सेंटेंस. यू आर लिविंग द हाउस इजंट इट. तो आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ है. क्वेश्चन टैग मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं. तो कहाँ मिस्टेक है? इजंट इट का प्रयोग गलत है. गलत क्वेश्चन टैग यहाँ लगा हुआ है. क्या होगा इसके बदले? आरंट यू होगा. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी यू आर लिविंग द हाउस आरंट यू. लुक एट दिस सेंटेंस. ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश. तो मिस्टेक बताइए. प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ गलत है. इन के बदले हम क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे, है ना. मैंने प्रीपोजिशन के प्रयोग में बताया है ये, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. इन और इनसाइड का प्रयोग. तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. नाउ सी दिस सेंटेंस. यू नो इट बेटर देन मी. तो कहाँ मिस्टेक है बताइए इसमें? मी का प्रयोग गलत हुआ है. क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ दो पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों को सब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना. अगर आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो क्या होगा? यू नो इट बेटर देन आई नो या यू नो इट बेटर देन आई डू. तो इसका मतलब मी की जगह पे हमें क्या लिखना है? आई लिखना है. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी यू नो इट बेटर देन आई. ऐसे वाक्यों में लुप्त शब्दों को, जो हिडन वर्ड्स है, उसको देन के बाद आप खुद लगा कर देखिए कि कौन सा प्रोनाउन वहाँ ठीक लगता है. प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म या सब्जेक्ट फॉर्म. तब आप आराम से बना सकते हैं ऐसे केसेस को. सी दिस सेंटेंस. आई वॉज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर. तो इसमें क्या मिस्टेक है? एज अ नहीं होगा यहाँ पर. कैसे लिखेंगे? आई वॉज अपॉइंटेड मैनेजर. अपॉइंटेड के बाद हम एज या बी का प्रयोग नहीं करते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 8. आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स. आइडेंटिफाई द मिस्टेक. फॉर का प्रयोग गलत है. फॉर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? अबाउट. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई एम सॉरी अबाउट माई मिस्टेक्स. याद रखिए, अगर सॉरी के बाद किसी पर्सन का यूज़ हुआ है तब हम फॉर लिख सकते हैं. आई एम सॉरी फॉर हिम, है ना, या आई एम सॉरी फॉर हर. लेकिन अगर सॉरी के बाद कोई पर्सन ना रहे तो हम सॉरी अबाउट लिखते हैं. सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड. सी नंबर 9. आई एम बैड इन कुकिंग. तो इसमें कहाँ मिस्टेक है बताइए?
प्रिपोजिशन अगेन हियर इज रॉन्ग, इन का प्रयोग गलत हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, एट होगा, है ना। जब किसी चीज़ की कुशलता की बात करते हैं ना कि आई एम वेरी स्किलफुल एट समथिंग या आई एम नॉट स्किलफुल एट समथिंग, तो वहाँ पर इन की जगह पर हम एट का प्रयोग करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई एम बैड एट कुकिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन यू एक्सप्लेन मी द रीज़न? ट्राई टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक हियर। एक्सप्लेन के बाद मी का प्रयोग यहाँ गलत हुआ है। क्या लिखेंगे हम? कैन यू एक्सप्लेन टू मी द रीज़न। वी ऑलवेज एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, इसलिए हम टू लगाकर तब मी का प्रयोग करेंगे। सो वी डिस्कस्ड कॉमन एरर्स रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर टुडे। I'll meet you again with the next part of it. Till then, keep watching my channel. Thank you.